सो हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीवीके ग्रामर विद कविता में स्वागत है। सो गाइस, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, इससे पहले आपको इसकी नॉलेज, इसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। साइलेंट लेटर। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी कि वो क्यों होता है, कैसे शुरू हुआ और इसे साइलेंट लेटर क्यों कहा जाता है। ये आज मैं अपनी पूरी डिटेल्स पूरी इस वीडियो में दूंगी। आप किसी से भी पूछ सकते हो, कोई भी इसका आंसर आपको पूरा प्रॉपर नहीं दे सकता। चाहे आप अपने टीचर से पूछ सकते हो या आप अपने ट्यूशन्स में पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से, जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, अगर आप उनसे पूछोगे कोई भी इसका आंसर करेक्ट नहीं देगा। सो मेरा आज का टॉपिक है, डिड यू नो द रीज़न बिहाइंड साइलेंट लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में लेटर साइलेंट क्यों होते हैं? वाई देयर आर साइलेंट लेटर इन इंग्लिश? सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ गाइस पूरे एंड तक बने रहना, मेरी वीडियो को पूरा देखना, मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर ये टॉपिक आपको समझना है तो आपको पूरे एंड तक मेरी वीडियो देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि साइलेंट लेटर क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये सारी डिटेल्स आपको दूंगी मैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश की शुरुआत जो हुई थी वो 1500 साल पहले से हुई थी, जो 1300 साल से लिखी जाने शुरू हुई थी और 1400 साल के बाद उसको प्रिंटिंग में लाया गया था। जी हाँ जी, ये जो हमारी इंग्लिश है वो 1500 साल पुरानी है, जो कि 1300 साल के बाद यानी कि उससे 2 साल पहले आप इतने सारे वर्ड्स देखते होंगे कि नॉलेज 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 सुनने में आपको, उसमें आप देख रहे होंगे कि के आता है सबसे पहले। नॉलेज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो स्टार्टिंग कैसे होता है? के से। के क्यों होता है? के से आपका नाइफ, वो साउंड आती है एन से, लेकिन लिखा क्यों जाता है के से? के को इन लोगों ने कर रखा है साइलेंट। अब ये साइलेंट लेटर क्यों है, रीज़न क्या है? तो जो 1500 साल पुरानी है और 1300 साल के बाद वो लिखित में जब आई थी, तो उससे पहले जो 2 साल थे, उससे पहले नाइफ को कैनीफ पढ़ा जाता था। जी हाँ जी, पहले जो हमारे साइलेंट लेटर थे वो पहले उसी साइलेंट वर्ड के साथ ही पढ़ा जाता था। आपने साइकोलॉजी वर्ड भी सुना होगा। साइकोलॉजी साइकोलॉजी भी उसका साउंड आता है एस से, लेकिन उसको लिखित में पी से शुरू करते हैं। ऐसे ही हम एक और लेते हैं वर्ड, सुनामी। सुनामी भी वर्ड आता है, बोला तो एस से जाता है, लेकिन उसकी जो रिटन वर्ड्स है उसका लिखा जाता है टी से लिखा जाता है। ये सब लिखने में, जानने में, पढ़ने में बहुत ही अजीब से लगते हैं। आपने भी कभी अपने टीचर्स से पूछा होगा कि मैडम क्यों होता है ये सब, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसका रीज़न क्या है, लेकिन कभी भी किसी को आंसर प्रॉपर नहीं मिला है। भाई ये मिलता है, इसका यही रूल्स होता है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। यही सब आंसर आप लोगों को भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि इसके पीछे का राज क्या है, वो क्यों बोली जाती है, वो क्यों शुरुआत हुई थी। तो हमें ये चीज़, मेरा भी क्वेश्चन था जो मैंने भी सबसे पहले अपनी टीचर से क्वेश्चन किया था कि साइलेंट लेटर क्यों होते हैं जब वो बोले नहीं जाते, लिखे नहीं जाते, सॉरी लिखे जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते, तो उसको लिखा क्यों जाता है, उसको क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है, उसको लगाना ही क्यों ज़रूरी होता है, उसके साथ क्यों नहीं पढ़ सकते हम। इसका मैं आपको एक फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा कि साइलेंट लेटर क्यों बने हैं और
इसका रीज़न क्यों है। अब मैं यहाँ पे आपको ये 3 लेटर्स में आपको समझाती हूँ। TWO ये भी 2 है, TO ये भी 2 है, TOO ये भी 2 है। अगर हम इसमें से TWO को जो हमारा 2 बताता है, TO को जो डायरेक्शंस बताता है, और 2 जो कि होता है भी, उसके लिए बताता है। आई जस्ट लाइक आई मिस यू टू, और आई वेंट टू हाउस डायरेक्शंस बता रहा है। आई हैव 2 ब्रदर्स ये 2 चीज़ों को दर्शा रहा है। अगर मैं इसमें से ये, क्योंकि W इसमें साइलेंट है, अगर इसमें से मैं TW को हटा देती हूँ तो ये भी बन गया 2, ये तो ऑलरेडी 2 है। और इसमें से भी मैं एक जो साइलेंट O बना हुआ है उसको भी मैं हटा देती हूँ, तो ये सब बन जाता है 2 2 2। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये किस 2 के लिए बात हो रही है, कैसे पहचानोगे, इसकी डायरेक्शंस कैसे पहचानोगे, कितने लोगों की बात हो रही है और किसके लिए बात हो रही है, ये कैसे पहचानोगे। इसीलिए हमें लिखित भाषा में उसको लिखा जाता है। टू ये भी 2, तो इसको लिखित भाषा में हम उसको पहचान नहीं सकते। हम बोल तो लेंगे कि हाँ आई हैव 2 ब्रदर्स, आई वेंट टू दिल्ली, आई मिस यू टू। हमारी भाषा साउंड हमें समझ में आ रही है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर हमें इसको लिखना होगा तो हमें कैसे हम दूसरों को बताएंगे कि ये किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। इसी के साथ में एक और एग्जांपल आपको दे रही हूँ। राइट, राइट जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब कौन से राइट के लिए हम बात करेंगे, हम साउंड्स तो सबकी सेम है, लेकिन जब उसको लिखा जाएगा विथ साइलेंट वर्ड तो हम उसको पहचान सकते हैं। अगर हम उसमें से साइलेंट वर्ड हटा देंगे तो उसको पहचानेंगे कैसे। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। राइट, RIGHT ये भी राइट, WRGHIT राइट, RITE राइट। इस राइट का मतलब होता है लिखना, ये राइट का सही होना। इस राइट का मतलब है बिल्डर्स, और RITE का मतलब होता है अनुष्ठान। अगर हम इसमें से W हटा देंगे तो राइट, इसको रिट भी पढ़ा जाता है। जो पहले की भाषा में जो साइलेंट वर्ड के साथ अगर हम इसको W के साथ पढ़ें वो राइट, राइट, वो राइट, इस तरीके से पहले वर्ड्स बोले जाते थे जो बहुत ही वियर्ड होते थे। तो उसको अच्छे से बताने के लिए इसमें चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। 10 साल इसमें बहुत चेंजेस भी हुए हैं। इसमें जापानीज़, ग्रीक और आपके ब्रिटिश लोगों ने बहुत ही अपना योगदान दिया है इस इंग्लिश को और भी बेटर करने के लिए, कि इंग्लिश को पूरा प्रॉपर किस तरीके से पढ़ा जाए, ये साइलेंट लेटर कैसे लगा के पढ़ा जाए, उसकी स्पेलिंग्स कैसे हो, उसकी साउंड्स कैसी हो, वो इसीलिए इस चीज़ में ये बनी है। इसमें मैं आपको थर्ड और एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। नो, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। ये मैं मेन जो हैं वो आपको उस तरीके से बता रही हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। नो, अगर हम इसमें से नो के को हम हटा देते हैं, साइलेंट वर्ड को अगर हम हटा देते हैं तो नो। अब आई नो, इस नो का मतलब होता है जानते हैं, और इधर अगर ये हम हटा देते हैं नाउ, तो हम लिखित भाषा में कैसे बताएंगे कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं या इसके बारे में। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिसमें अगर हम साइलेंट वर्ड को हटा दें
तो उसका मीनिंग लिखित भाषा में कुछ और ही बन जाता है। अगर हम इसमें बोलते हैं आई नो यू, अगर हम इसका साइलेंट वर्ड हटा देंगे तो आई नाउ यू। आई नाउ यू बहुत ही अजीब सा लग रहा है इसमें। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, एक है बिट, BITE, बाइट। जो लास्ट में वॉवल आता है और उससे पहले वॉवल होता है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी साउंड को चेंज कर देता है। अगर लास्ट में ई आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से भी पहले एक वॉवल है, तो वो उसको चेंज कर देता है उसकी साउंड को। तो अब बिट है, अब इसको पहले की लैंग्वेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि पहले की लैंग्वेजेस में, पहले के ज़माने में इसे हम पहले पढ़ते थे बीटा, बीटा, बीटा। बीटा कोई वर्ड है? नहीं। तो उसी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, उसके वर्ड्स की मीनिंग करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसकी प्रोनाउंसिएशंस को चेंज करने के लिए ये साइलेंट वर्ड लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। बिट, बाइट। इसी तरीके से आपका आ जाता है कार और के, इसमें भी ई लेटर साइलेंट है। इसमें कार का मीनिंग अलग है, केयर, केयर का मीनिंग भी अलग है। अगर हम इसमें इसको भी ई वॉवल हटा देंगे तो कार, तो हम केयर की कब बात करेंगे, उसकी साउंड कैसे निकालेंगे, उसको लिखित भाषा में कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा। तो अपनी चीज़ को बताने के लिए, स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए साइलेंट वर्ड को डालना बहुत ज़रूरी हो गया था। इन साइलेंट वर्ड्स का अपना एक रीज़न है आना, जो इसका ओरिजिन बताता है, यानी उसकी ओरिजिनलिटी बताता है, इसकी हिस्ट्री बताता है कि पहले के ज़माने में कैसे बोला जाता था, उसमें फिर कैसे चेंजेस आए, फिर धीरे धीरे कैसे चेंजेस करा गया कि पहले बीटा पढ़ा जाता था, बीटा से फिर बिट हुआ, बिट से फिर बाइट हुआ, तो ऐसे ऐसे करके वो पढ़े जाने लगे। और इसके साथ आ जाता है इवैल्यूशंस, इवैल्यूएशन कि उसको चेंज होने में कितना समय लगा। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से उन्हें लिया गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री में कैसे उसे चेंज किया गया, और इवैल्यूएशन, उसे समय के दौरान उसको बदलाव होता गया। तो ये साइलेंट वर्ड की एक समझ लो परिभाषा है, उसकी डेफिनेशंस हैं। सो आई होप कि आपको अब इसका प्रॉपर आंसर मिल गया हो कि इसका साइलेंट वर्ड लगाना क्यों ज़रूरी हुआ है, कब से लगा है, और इसका रीज़न क्या है, वो क्यों लगाया जाता है। इसमें अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दूंगी तो इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इसमें आगे और कौन कौन से वर्ड्स, आज का जो मेरा टॉपिक था वो आपका ये क्लियर करना था कि वो साइलेंट वर्ड क्यों आते हैं, वो क्यों लगाए जाते थे, जो कि मेरा भी एक क्वेश्चन था। तो मुझे ये लगा था कि ये क्वेश्चंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है। और मैं अब साइलेंट वर्ड कब होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, इट मीन्स कि स्पेलिंग्स में वो कब आते हैं, कब उसका साइलेंट होना होता है, तो हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इससे पहले आपने ये चीज़ें जो नहीं जानी हैं वो आज इस वीडियोस में आपको जानने को मिला हो। सो गाइस, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच।